बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें GNT में सर मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर बताइएगा कि इस वक्त जो इख्तलाफात आपकी पार्टी में चल रहे हैं, दूसरा आपको जो मिलने नहीं दिया जा रहा सियासी क़यादत को, जो लोग मिलते हैं उस पर आप हुकूमती लोग कहते हैं कि ये लोग इस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज़ हैं, और PTI के बाहर से जो बैठे हुए हैं सोशल इन्फ्लुएंस, वो भी आप लोगों पर तनकीद करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं। इस सवाल से क्या फरमाएँ? देखें, जहाँ तक कि पार्टी में इख्तलाफात का ताल्लुक है तो ये एक ऐसी खुशफहमी है जो कि इस वक्त एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एक इस चीज़ को उछाला जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और उसमें जो एक चीज़ मुनफरद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, वो ये है कि इमरान ख़ान के नाम पर सब मुत्तफ़िक हैं, कोई बहस नहीं है, कोई मुबाहिसा नहीं है। और ख़ान साहब जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस पे अमल दरामद जो है तो हर पार्टी हर कारकुन अपना फ़र्ज़ समझता है। इसलिए ये जो एक मसनूई तरीके से जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि पार्टी में इख्तलाफात हैं, ग्रुपिंग है, ये इसको टोटली मैं रिजेक्ट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि पार्टी में हर एक इस बात पे मुत्तफ़िक है कि हमें ख़ान साहब की रिहाई के लिए क्या करना है और उसी पे काम हो रहा है। सर अलीम गंडापुर साहब ने ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपने थ्रू जो है वो बातचीत कर रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान साहब तो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो इस सवाल से क्या कहेंगे? जबकि इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि PTI कुछ संजीदा ही नहीं है, जिनसे हम लोगों से बात करने के बजाय वो और तरफ देख रहे हैं, तो वो उनको वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा। देखें, ये तो ख़ुद इरफान सिद्दीकी साहब को मालूम है कि वो किस तरीके से हुकूमत में आए हैं। एक जाली हुकूमत है, एक मसनूई हुकूमत है जिसको कि बिठाया गया है, हारे हुओं को बिठाया गया है। ये बुतान आज़री हैं जो कि जमहूरियत के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है, और इसलिए जब उनसे ये मुल्क संभाला नहीं जा रहा। आप देखें मुल्क में क्या हो रहा है, आप बलूचिस्तान देखें, आप सिंध देखें, आप खैबर पुख्तनख्वा देखें, जिस तरह के एक शोरश सी में मुल्क मुब्तला हो गया है। बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदियों का जिक्र करने के इस बात पे बात की जाए कि जो मुल्क में 4 सूबों में से 3 सूबों में एक हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, एक वहाँ पे एक हर किस्म का मसाइल पैदा हो गए हैं। तो बजाय इसके कि मुल्क को इकट्ठा रखें, ये जो है तो ये इस लेवल पे आ गए हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रुप बंदियों का जिक्र करते हैं। तो इनको ज़रा अपनी सोच बड़ी करनी चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो मुमकिन है, क्योंकि इनमें वो कैपेसिटी नहीं है, वो सलाहियत ही नहीं है कि अपनी सोच को ये बड़ा रखें और मुल्क को मुल्क की सतह पर देखें। सर लास्ट में ये बता दें कि क्या अपोजिशन अलायंस कायम होने जा रहा है, क्या मौलाना साहब भी शामिल होने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, देखें अब इसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह अगले 2 हफ्तों में इस पे एक बाकायदा एक लहे अमल भी और इसकी जो एक फॉर्मल वो है कॉन्स्टिट्यूशन इसके बनाना एक बड़े उस तरह मनज़्ज़म तरीके से। ये मुल्क के में जो एक अदम कानून की जो एक अदम फरहमी है, जिस तरह से मुल्क में एक शोरश बर्पा हुई है, ख़ास तौर पे 3 सूबे जिसमें बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं, उसमें उसको इकट्ठा रखने की, उनके मसाइल को देखने की, उसको उजागर करने की, और साथ ही साथ में हम जो है तो जो कानून की बालादस्ती के लिए जो मुहिम चलेगी, जो कि जमहूरियत के फ़ाल होने के लिए चलेगी, तो इसलिए ये हमारी एक बड़ी ही एक मुनज़्ज़म और बड़ी ही पुरअसर तहरीक होगी, जो कि आइन के मुताबिक हम जो कि आइन हमें हक़ देता है एक सियासी जदोजहद करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये सारे इश्यूज़ हैं जो कि इस वक्त मुल्क को बिल्कुल एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिसमें कि आपको सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तो ऐसे मुल्क नहीं चलते, और जो आलमी सतह पर जो तब्दीलियां आ रही हैं वो हमारी ये जो बैठे हुए हैं मसनूई लोग, ये इसको हल नहीं कर सकते। इसके लिए एक तदब्बुर चाहिए, एक अवाम की सपोर्ट चाहिए और कानून की हुक्मरानी चाहिए। सर हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के आपके पास आर्डर भी हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को नहीं जाने दिया जाता है अडयाला के अंदर। किसकी क्या वजह कि खान साहब को 2-2.5 महीने से सियासी लीडर नहीं मिल सके इमरान खान साहब से? देखें, ये इसको मैं कहूँगा इनसिक्योरिटी। जब आप अपने आप को सिक्योर नहीं समझते हैं कि अगर फ़लाँ से मिल लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये बुनियादी तौर पे है परेशान कुन बात, क्योंकि
इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि जो अदालती फ़ैसले हैं वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो जब अदालती फ़ैसलों पे अमल दरामद ना हो तो फिर आप समझें कि मुल्क में कौन आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कौन इस मुल्क में टूरिज़म के लिए आएगा जिसमें कि आपके कोर्ट्स के फ़ैसलों पर अमल दरामद एक जूनियर लेवल के अफसरान जो हैं तो वो नहीं कर रहे। तो ये तो बड़ी परेशान कुन बात है। कल सर फैमिली की मुलाकात क्या देना, अगर कल फैमिली की तरफ से तो ऐलान किया कि अगर ना मिलने दिया तो वो धरना दें, तो क्या पीटीआई भी फैमिली के साथ हज़ारे यकजहती करने पहुँचेगी? देखें, इसमें हमारी पार्टी एक वो कर रही है, हिकमत अमली तैयार कर रही है जिसमें कि कल तक हम अपनी इस हिकमत अमली का ऐलान भी कर देंगे। और बात तो ये है कि ये मुलाकात फैमिली से भी ना कराना, चलें सियासी उसको भी आप एक तरफ रखें, लेकिन फैमिली को न कराना, खान साहब की अपने बच्चों से बात न कराना, अखबारात न देना, टीवी न देना, उनकी जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनको सहूलतें मुहैया की जानी चाहिए वो उससे भी जो है तो नहीं करे। तो मतलब है कि कानून को तो बिल्कुल आप साइड पे रख दिया गया है ना। तो जब किसी मुल्क में कानून को साइड पे रख दिया जाए तो फिर उस मुल्क का मुस्तकबिल जो है तो वो कोई रोशन नहीं होता।